Assalamu alaikum. I'm Hafsa and I welcome you in management class. So, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फाउंडेशंस ऑफ प्लानिंग। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसके जो हम लोग टॉपिक स्टडी करेंगे वो हैं द व्हाट एंड व्हाई ऑफ प्लानिंग, गोल्स एंड प्लान्स। थर्ड पे है हमारे पास सेटिंग गोल्स एंड डेवलपिंग प्लान्स एंड फोर्थ कंटेम्पोरेरी इश्यूज इन प्लानिंग। ये 4 मेन टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। इससे पहले जो हम लोगों ने चैप्टर स्टडी किया था वो था मैनेजर एज अ डिसीजन मेकर। मैनेजर एज अ डिसीजन मेकर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने वो वाले ट्यूटोरियल्स नहीं देखे तो पहले जाके वो वाले लेक्चर्स लें, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी एंड देन आप लोग ये वाला चैप्टर स्टार्ट करें। सो आज हम लोग जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है द व्हाट एंड व्हाई ऑफ प्लानिंग और इसके जो सब टॉपिक्स हैं व्हाट इज प्लानिंग, व्हाई डू मैनेजर्स प्लान एंड प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस। सो ये 3 जो पॉइंट्स हैं ये इस चैप्टर की बुनियाद है। ठीक है, सो आपने इनको अच्छे से समझना है और वीडियो को एंड तक देखना है। व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस गोल, establishing strategies for achieving those goals and developing plans to integrate and coordinate work activities। ठीक है, प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? प्लानिंग के अंदर आता है कि हमने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को डिफाइन करना है, अपनी गोल्स को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजीज बनानी है। ठीक है, और उन गोल्स को साथ लेके चलना, उनको मुकम्मल करना, इंटीग्रेट मुकम्मल करना एंड कोऑर्डिनेट वर्क एक्टिविटीज़, और हर काम को साथ साथ लेकर चलना। ठीक है, उनसे अच्छे से डील करना, ये सारा किस में आता है? प्लानिंग में आता है। इट्स कंसर्न्ड विद बोथ एंड्स, व्हाट एंड मीन्स हाउ। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स व्हाट एंड हाउ, क्या और कैसे, इसके इर्द गिर्द घूमती है क्या चीज़? प्लानिंग। when we use the term planning, we mean formal planning। ठीक है, जब भी हम लोग प्लानिंग की टर्म को यूज करेंगे तो हमारे माइंड में क्या आएगा कि वो क्या है? फॉर्मल प्लानिंग है। फॉर्मल प्लानिंग से मतलब रस्मी प्लानिंग, आमतौर पर जो प्लानिंग की जाती है। इन फॉर्मल प्लानिंग स्पेसिफिक गोल्स कवरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड आर डिफाइंड। These goals are written and shared with organizational members to reduce ambiguity and create a common understanding about what needs to be done। Formal planning किस तरह से अच्छी है कि हम लोग इसमें बता देते हैं कि ये वाला जो गोल है ये इतने टाइम में हमने कंप्लीट करना है, और इसका फ़ायदा क्या होता है कि हर मेंबर के, ऑर्गेनाइजेशन के हर मेंबर के माइंड में एक ही बात होती है फिर। ठीक है, उसके अंदर दो बातें नहीं होती, यानी दो मानी नहीं होते एक बात के। उसको समझ आ जाती है, उसका गोल क्लियर हो जाता है, और उसको एक अंडरस्टैंडिंग जो उनकी होती है ना ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स की, वो सबकी एक जैसी हो जाती है कि हम लोगों ने अब क्या करना है, व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या करने की ज़रूरत है। यानी उनके गोल जो है उनके माइंड में क्लियर हो जाता है जब हम लोग फॉर्मल प्लानिंग के ज़रिए स्पेसिफिक गोल स्पेसिफिक टाइम में करने को बता देते हैं। ठीक है, और ये गोल्स जो होते हैं आर रिटन एंड शेयर्ड विद ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स टू रिड्यूस एम्बिग्युइटी एंड क्रिएट कॉमन अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट्स नीड टू बी डन। फाइनली स्पेसिफिक प्लान्स एग्जिस्ट फॉर अचीविंग दीज गोल्स। ठीक है, इन गोल्स को अचीव करने के लिए हम लोग स्पेसिफिक प्लान्स बनाते हैं, और प्लानिंग हमारी आमतौर पर ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर प्लानिंग नहीं है तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने मार्केट में जाना है तो हम लोग 2-3 दिन पहले से प्लान कर रहे होते हैं, चलो कल जाएंगे, परसों जाएंगे, अच्छा आज ही चले जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले या डिसीजन लेने के बाद प्लानिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास, व्हाई डू मैनेजर्स प्लान? मैनेजर्स प्लान क्यों करते हैं? प्लानिंग सीम्स टू टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, सो व्हाई शुड मैनेजर्स प्लान? वी कैन गिव यू एट लीस्ट 4 रीजंस। प्लानिंग करने के लिए अच्छी खासी एफर्ट चाहिए होती है, सो मैनेजर्स प्लान क्यों करते हैं? हम आपको 4 रीजंस बताएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर,
Why do managers plan? Give at least 4 reasons. So आपका आंसर क्या होगा ये देखते हैं. First, planning provides direction to managers and non-managers alike. When employees know what their organization or work unit is trying to accomplish and what they must contribute to reach goals, they can coordinate their activities, cooperate with each other, and do what it takes to accomplish those goals. प्लानिंग क्या करती है? प्लानिंग प्रोवाइड करती है मैनेजर्स को और नॉन मैनेजर्स को डायरेक्शन. ठीक है, डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने किस सिमत में जाना है, किस तरह के गोल्स को अचीव करना है. सो प्लानिंग क्या करती है? मैनेजर्स और नॉन मैनेजर्स को डायरेक्शन प्रोवाइड करती है. व्हेन एम्प्लॉयज नो व्हाट देयर ऑर्गेनाइजेशन और वर्क यूनिट इज ट्राइंग टू अकम्प्लिश, जब एम्प्लॉयज़ को पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या अकम्प्लिश करना चाह रही है एंड व्हाट दे मस्ट कंट्रीब्यूट टू रीच गोल्स, और क्या उन्हें कंट्रीब्यूट करना है गोल्स को अचीव करने के लिए. ठीक है, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए. दे कैन कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज, कोऑपरेट विद ईच अदर एंड डू व्हाट इट टेक्स टू अकम्प्लिश दोज गोल्स. तो एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे? अपने सारे मिल के काम करेंगे. ठीक है, एक दूसरे का हाथ बटाएंगे और वो सब कुछ करेंगे जिससे उनके ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो सके. ठीक है, वो आपस में मिलजुल के एक दूसरे के काम में हेल्प करके काम को अचीव कर लेंगे, गोल को अचीव कर लेंगे. नंबर पे है हमारे पास प्लानिंग रिड्यूस अनसर्टेनिटी बाय फोर्सिंग मैनेजर्स टू लुक अहेड, एंटिसिपेट चेंज, कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ चेंज एंड डेवलप अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस. प्लानिंग क्या करती है? मैनेजर की गैर वाज़ेह सूरत हाल को रिड्यूस करती है, उन्हें मोटिवेट करती है कि वो आगे बढ़ें. ठीक है, जो भी चेंज है उसको कंसीडर करें, उससे आगे बढ़ के देखें. ठीक है, और अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस डेवलप करें. थर्ड पे हमारे पास इन एडिशन प्लानिंग मिनिमाइज वेस्ट एंड रिडंडेंसी. ठीक है, प्लानिंग क्या करती है? वेस्ट को रिड्यूस कर देती है, रिडंडेंसी कम कर देती है. ठीक है, कोई भी काम जो कि गलत है, जो एडिशनल है, जो फजूल है, उसको रिड्यूस कर देती है. When activities are coordinated around plans, inefficiencies become obvious and can be corrected or eliminated. ठीक है, जब काम करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, वन वर्क एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड अराउंड प्लान्स के मुताबिक हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे मिल बांट कर. तो क्या होता है कि जो भी गैर वाज़ेह सूरत हाल होती है, जो भी इनएफिशिएंसीज होती हैं, वो क्या होती हैं? करेक्ट होती जाती हैं और एलिमिनेट कर देते हैं हम लोग उनको. ठीक है, ताकि ये बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना करें. 4 पे है हमारे पास फाइनली प्लानिंग एस्टैब्लिशेस द गोल्स और स्टैंडर्ड्स यूज्ड इन कंट्रोलिंग. When managers plan, they develop goals and plans. When they control, they see whether the plans have been carried out and the goals are met. Without planning, there would be no goals against which to measure work effort. Planning के बगैर कोई गोल नहीं है. ठीक है, और प्लानिंग से ही पता चलता है कि हम लोगों ने किस डायरेक्शन में जाना है. प्लानिंग ही हमें बताती है कि आप लोगों के गोल्स ये वाले हैं और आप लोगों ने इस गोल को किस हद तक अचीव करना है, इसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए. हम लोग जब मैनेजर्स जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो देखते हैं कि क्या प्लान्स हमने जो बनाए थे उनके मुताबिक गोल्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे. सो प्लानिंग इसलिए की जाती है. ठीक है, प्लानिंग क्या करती है? प्लानिंग मैनेजर्स को डायरेक्शन प्रोवाइड करती है. प्लानिंग क्या करती है? मिनिमाइज द waste and redundancy. Planning reduce uncertainty. Planning establishes goals and standards used in controlling. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट है हमारे पास प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस. प्लानिंग और परफॉर्मेंस का आपस में क्या ताल्लुक है? इज प्लानिंग वॉर्थवाइल? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपसे कि प्लानिंग वॉर्थवाइल है ये नहीं है. First, generally speaking, formal planning is associated with positive financial results, higher profit, higher return on assets, and so forth. ठीक है, अगर हम आमतौर पर बात करें तो फॉर्मल प्लानिंग जो होती है ये पॉजिटिव फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर होती है. ठीक है, पॉजिटिव फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है कि हम लोगों ने जब मेहनत किया है तो जाहिर बात है अच्छा फल मिलेगा, हम लोग को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, हायर प्रॉफिट होगा, higher returns on assets and so forth. ठीक है,
जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। सेकेंड, इट सीम्स दैट डूइंग अ गुड जॉब प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग दोज प्लान्स प्ले अ बिगर पार्ट इन हाई परफॉर्मेंस देन डज हाउ मच प्लानिंग इज डन। ठीक है, और सेकंड पे वो बता रहे हैं कि हम लोगों को अगर हम प्लानिंग अच्छे से करेंगे, उन गोल्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। और अच्छे से उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ा देगा। ठीक है, नेक्स्ट, इन दो स्टडीज वेयर फॉर्मल प्लानिंग डिड नॉट लीड टू हायर परफॉर्मेंस द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वाज द कल्प्रिट। अगर, ठीक है, फॉर्मल प्लानिंग हमें हमारे फॉर्मल प्लानिंग की वजह से हमारे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, हाई परफॉर्मेंस नहीं होती, तो क्या होता है, उसका इम्पैक्ट होता है किस पर, हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो मुजरिम होता है इस बात का। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफन वाज द कल्प्रिट। हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिसीजन लेते थे हम लोग, उसके ऊपर क्या था कि ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिटिक्स चल रही थी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गैर यकीनी सूरत हाल थी, वो सारी उस पर इम्पैक्ट करती थी। इसी तरह अगर फॉर्मल प्लानिंग भी अच्छा रिजल्ट नहीं देती, हाई परफॉर्मेंस नहीं होती, तो क्या होता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इसका मुजरिम होता है। व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस थिंक गवर्नमेंटल रेगुलेशंस और पावरफुल लेबर यूनियंस। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस में क्या क्या आ जाता है, थिंक गवर्नमेंट रेगुलेशंस, कि हमारी गवर्नमेंट ने जो कानून वगैरह बनाए होते हैं, जो लाज होते हैं, और पावरफुल लेबर यूनियंस। और जब बहुत ज़्यादा लेबर जो है ना वो इकट्ठे हो जाए, इत्तेहाद हो जाए उनका अच्छे वाला, ठीक है, तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा पावर रखते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन की ईंट से ईंट बजा सकते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है फॉर्मल प्लानिंग के ऊपर। इट रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ प्लानिंग हैज़ ऑन एन ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस। ठीक है, ये प्लानिंग को रिड्यूस कर देते हैं, प्लानिंग को कम कर देते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी, इससे ज़ाहिर बात है, मुतासर होगी, कम हो जाएगी। Finally, the planning performance relationship seems to be influenced by the planning time frame. ठीक है, it seems that at least 4 years of formal planning is required before it begins to affect performance. प्लानिंग परफॉर्मेंस का जो रिलेशनशिप है वो टाइम पे भी डिपेंड करता है, प्लानिंग टाइम फ्रेम। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा प्लानिंग के अंदर कि व्हाट इज प्लानिंग, उसमें हमने पढ़ा था कि स्पेसिफिक गोल स्पेसिफिक टाइम के अंदर हमने अचीव करने होते हैं। तो इसके अंदर भी प्लानिंग परफॉर्मेंस रिलेशनशिप होता है, प्लानिंग टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। वो कहते हैं कि एटलीस्ट 4 years ऑफ फॉर्मल प्लानिंग रिक्वायर्ड, 4 साल की फॉर्मल प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है कि किसी भी परफॉर्मेंस पर इफेक्ट करने के लिए। सो प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप खाली प्लान ही करते रहेंगे, हवा में प्लान करते रहे, लेकिन उसको कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहे, तो उसका क्या फ़ायदा होगा, वो यूजलेस है, वो वेस्टेज है, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी। ठीक है, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है अगर आप सोचते हैं कि आप बस कर लेंगे, लेकिन अगर आप करते नहीं हैं तो फिर क्या फ़ायदा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। जब भी गोल्स आपने अचीव करने हैं ना, आपने उसके साथ एक फर्म डिसीजन लेना है, एक अच्छा प्लान बनाना है, एक अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। ठीक है, तभी आपके हायर फाइनेंशियल रिजल्ट्स होंगे, हायर प्रॉफिट्स होंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो आज हम लोगों ने 3 टॉपिक स्टडी किए हैं, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस। इससे पहले हमने पढ़ा व्हाई डू मैनेजर्स प्लान, और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज प्लानिंग। इसके ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। हम लोगों ने इस ट्यूटोरियल के अंदर 3 बेसिक चीज़ें डिस्कस की हैं, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस, व्हाट इज प्लानिंग, व्हाई डू मैनेजर्स प्लान। तो ये तीनों बहुत ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट हैं इस चैप्टर के, फाउंडेशंस ऑफ प्लानिंग के। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट्स के अंदर कह सकते हैं। So don't forget to subscribe my channel and share my videos with your friends, family members. Don't forget to give a thumbs up. So मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।